तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर n रजिस्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। n रजिस्टर दिए गए हैं तो ईच ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, r, मतलब हमें नंबर ऑफ रजिस्टर दिए गए हैं जिनकी वैल्यू n है, मतलब हम अनकाउंटेबल दिए गए हैं। सबका रेजिस्टेंस कितना है, r रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि हमें कैसे कंबाइन करें, कंबाइन दैम टू गेट द फर्स्ट मैक्सिमम और सेकंड मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमें इन्हें कुछ ऐसे कंबाइन करना है ताकि हमें एक बार मैक्सिमम और एक बार मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिल जाए, ठीक है। तो देखिए और यहाँ पूछा गया कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस, और हमें ये बताना है जो हम मैक्सिमम और मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताएंगे उसका रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर। और यहाँ पे बी पार्ट हमें क्या दिया गया है कि गिवन द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, 3 रजिस्टर दिए गए हैं जिनकी वैल्यू है 1 ओम 2 ओम और 3 ओम की। तो हमें ये बताना है कि हम इन तीनों को कैसे कैसे कंबाइन करें ताकि हमें पहली बार में इक्विवेलेंट जो रजिस्टर होगा, हमारा रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट, उसकी वैल्यू कितनी आए एक बार में 11/3, एक बार आ जाए 11/5, और एक बार 6, और एक बार 6/11 ओम्स की वैल्यू आ जाए, ठीक है। और देखिए यहाँ सी पार्ट भी हमारे पास है। तो सी पार्ट में क्या बोला है कि हमें ये बताना है इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या होगा नेटवर्क का जो हमें फिगर में दिखाए गए हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमारे पास दो फिगर हैं, एक ये है और एक ये फिगर दिया गया है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इन दोनों फिगर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस इन नेटवर्क में कितना होगा, ठीक है। चलिए तो वैल्यूज को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ में फर्स्ट पार्ट पूछा गया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हम चीज़ें वो लिखेंगे कि गिवन है हमें n, मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रजिस्टर्स की वैल्यू दी गई है, ठीक है, रजिस्टर की वैल्यू। और नंबर ऑफ रजिस्टर हमारे पास कितने हैं, n है, ठीक है। कितने हैं, n। और देखिए यहाँ में क्या दिया गया कि रेजिस्टेंस ऑफ ईच रजिस्टर, ठीक है। हर एक रजिस्टर का कितना रेजिस्टेंस है, r, ठीक है, जो हमें चीज़ें बताई गई हैं। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या निकालना है, फॉर मैक्सिमम इफेक्टिव, ठीक है, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। फॉर मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस में बताना है फर्स्ट पार्ट में। तो हम क्या करेंगे कि वी कंबाइन, ठीक है, n रजिस्टर्स, वी कंबाइन n रजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमें n रजिस्टर्स दिए गए हैं उन्हें कैसे कंबाइन कर देंगे, इन सीरीज में कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा n नंबर ऑफ रजिस्टर का, वो क्या होगा जब ये सब कैसे कंबाइन होंगे, सीरीज में कंबाइन होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो उसकी वैल्यू देखिए। तो सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन क्या होगा। देखिए हमारा जो कॉम्बिनेशन होगा कुछ ऐसा दिखेगा वो, ठीक है। हम क्या कहेंगे, ये हमने अपने रजिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और ये कहाँ तक गया है, n टर्म्स तक गया है, ठीक है। मतलब ये n टर्म्स तक गया है, नंबर ऑफ टर्म्स तक हमने ये एक अपना रजिस्टर बनाया है, ठीक है। हर एक की वैल्यू क्या है, r वैल्यू है, ठीक है। हर एक की वैल्यू कितनी है, r, और ये कहाँ तक जा रहा है, n टर्म्स तक जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम कहेंगे जो R इक्विवेलेंट है, ठीक है, R इक्विवेलेंट क्या होगा, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे हम जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या कहेंगे कि R प्लस R प्लस R प्लस R, और ये कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। ये कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो हमारा यहाँ पर
आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, एन आर होगा, ठीक है। हमारा आर इक्विवेलेंट क्या होगा, एन आर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगी उसकी वैल्यू क्या है, एन आर वैल्यू है, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया। चलिए, तो यहाँ हमारा ए का मतलब ए पॉइंट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। चलिए अब हमें क्या बताना है कि मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो फॉर मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस, फॉर मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम क्या करेंगे, वी कंबाइन, ठीक है, वी कंबाइन एन रजिस्टर्स इन पैरेलल, ठीक है। हम क्या करेंगे, एन रजिस्टर्स को कैसे कंबाइन कर देंगे, पैरेलल कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए पैरेलल कंबाइन करने पे क्या होगा, तो जो हमारा इक्विवेलेंट, देखिए जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा, जो हमारा कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखिए जैसे हमने मान लिया कि हमारा एक पॉइंट है ए, ठीक है, और एक पॉइंट बी है, ठीक है। तो ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है। ये हमारा एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब यहाँ से हमने रजिस्टर को ज्वाइन करना शुरू किया है, ठीक है। ये देखिए हमारा फर्स्ट रजिस्टर, ये हमारा सेकंड रजिस्टर, ये हमारा थर्ड रजिस्टर, यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनेट, मतलब एन रजिस्टर्स तक जाएगा, एन टर्म्स तक जाएगा, ठीक है, एन टर्म्स तक जाएगा। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं, देखिए जो सारे रजिस्टर हो कैसे हैं, पैरेलल हैं। ये आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये कहाँ तक जाएगा, एन टर्म्स तक जाएगा, मतलब ये एक दूसरे के सब क्या है, पैरेलल। तो हम क्या कहेंगे कि जो आर इक्विवेलेंट है, ठीक है, जो आर इक्विवेलेंट होगा वो हम कैसे निकालेंगे, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पर हमें क्या बताना था कि जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हम जानते हैं जैसे पैरेलल के लिए हम क्या लिखते हैं कि 1/r इक्विवेलेंट क्या होगा, हमारा नंबर ऑफ जो रजिस्टर थे हमारे पास पैरेलल में, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, और ये कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा, ठीक है। कहाँ तक जाएगा, n टर्म्स तक जाएगा। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जो हमारा r इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, मतलब 1/r इक्विवेलेंट होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, n/r होगी, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होगी, n/r। और हम यहाँ क्या कह सकते हैं, जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, मतलब r इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, r/n होगी, ठीक है, r/n होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस किसके लिए, जो हमारा मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, जब हमारा कॉम्बिनेशन पैरेलल में था, ठीक है। चलिए, तो हमने दूसरा पार्ट भी यहाँ सॉल्व कर दिया। अब जो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा था ए पार्ट में कि रेशो, तो मतलब रेशो, ठीक है, रेशो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमें क्या बतानी है, रेशो बतानी है मैक्सिमम की टू मिनिमम रेजिस्टेंस से, ठीक है। देखिए तो हमारी जो रेशो है वो कैसी होगी, मैक्सिमम और मिनिमम की, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम की। तो देखिए मैक्सिमम की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, एन और आर निकाली थी। मिनिमम अभी हमने निकाला है क्या, r/n निकाला है, ठीक है, r/n। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये n डिवीजन में है यहाँ पर, ये तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर जाएगा, मतलब जो रेशो हमारी होगी कुछ ऐसी दिखेगी अभी, n/r इंटू n डिवीजन में क्या रहेगा, r रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से r और ये r कैंसल आउट, ऊपर क्या बचा, n और n मतलब n का स्क्वायर, और डिवीजन में क्या बचा, 1, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो रेशो होगी मैक्सिमम की, ठीक है, मैक्सिमम रेशो मिनिमम, वो क्या होगी, n² रेशो 1 होगी, ठीक है। क्या रेशो होगी, n²रेशो 1 होगी। तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है, ए पार्ट का। तो ये हमारा ए पार्ट पूरा सॉल्व हुआ। अब चलिए, अब हमें क्या बताना था कि जो हमें बी पार्ट और सॉल्व करना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए तो जो बी पार्ट था हमारे पास, उसमें हमें क्या दिया गया था कि गिवन है हमें, ठीक है, गिवन है, क्या गिवन है हमें, 3 रजिस्टर्स, ठीक है। हमें क्या दिया गया है, 3 रजिस्टर्स दिए गए हैं, ठीक है, 3 रजिस्टर्स हमें दिए गए हैं। तो 3 रजिस्टर्स में क्या क्या है हमारे पास,
देखिए 3 रजिस्टर्स हैं, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, और सबकी वैल्यू क्या है, ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। ठीक है, ये हमें वैल्यू दी गई है। ठीक है, 3 रजिस्टर हैं, किसके, कितने रेजिस्टेंस के, 1 ओम के, 2 ओम के और 3 ओम के। ठीक है, तो देखिए अब हमें यहाँ क्या बताना है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो R1 है हमारा 1 ओम है, R2 ये 2 ओम है और R3 हमारा 3 ओम है। ठीक है, जैसे हम यहाँ लिख ही देते हैं कि ये R1 है हमारा, ये हमारा R2 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, R3 है। ठीक है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, R1 1 ओम, R2 2 ओम और R3 क्या हो गया हमारा 3 ओम हो गया। ठीक है, चलिए, तो जो हमें फर्स्ट पार्ट दिया गया था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना था कि जो हमारा R इक्विवेलेंट है वो कितना आना चाहिए, 11/3 ओम का। ठीक है, 11/3 ओम का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे जो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, ये हमारा एक पॉइंट ले लेते हैं हम ए। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट ए हमने ले लिया, और देखिए यहाँ से हम एक कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पर हम क्या कहेंगे, ठीक है, जहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ए है, ठीक है, ए है, और यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ हमारा R1 होगा, यहाँ हमारा R2 होगा और यहाँ हमारा R3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा R1 R2 है ये एक दूसरे के पैरेलल रहेंगे और R3 क्या रहेगा, सीरीज में रहेगा। ठीक है, R3 क्या रहेगा, सीरीज में रहेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा वो कैसा होगा, जब हमारा R1 एंड R2 क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, और प्लस हमारा क्या होगा, R3 होगा। ठीक है, जब हमारा R1 R2 पैरेलल है और R3 उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि हमारा जो R इक्विवेलेंट है उसकी वैल्यू 11/3 ओम आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इन चीज़ों को हम अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी जैसा कि हमने क्या कहा कि जो R इक्विवेलेंट है वो क्या होगा, R1 R2 का पैरेलल होगा। ठीक है, R1 R2 पैरेलल, अगर हम R1 R2 का एक R इक्विवेलेंट बताएं, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस बताएं, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, R1 × R2 और डिवीजन में R1 + R2 होगी। ठीक है, ये होगी वैल्यू, और हमारे पास प्लस में यहाँ क्या रहेगा, R3 रहेगा। ठीक है, प्लस में क्या रहेगा, R3 रहेगा। तो देखिए R1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, R1 था हमारे पास 1, R2 हमारे पास कितना था 2 और डिवीजन में 1 + 2। ठीक है, 1 + 2 हो गया। तो देखिए R3 हमारे पास कितना था, 3 था। ठीक है, तो देखिए R इक्विवेलेंट क्या होगा, यहाँ पर R इक्विवेलेंट कुछ ऐसा होगा, 1 × 2 मतलब 2 और डिवीजन में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर क्या रहेगा, 3। अब देखिए यहाँ अगर हम एलसीएम लें तो यहाँ हमें क्या वैल्यू मिलेगी कि 2 प्लस, और यहाँ अगर एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 9 और डिवीजन में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जो R इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, जो R इक्विवेलेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 11/3 ओम्स की होगी। ठीक है, 11/3 ओम्स की। तो ये हमारे पास क्या आ गया, R इक्विवेलेंट फर्स्ट पार्ट के लिए। ठीक है, मतलब जब हमने अपना R1 R2 पैरेलल रखा और R3 को सीरीज में रखा तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 11/3 ओम्स का आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हमें करते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना था कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो हमारा क्या है यहाँ पर रेजिस्टेंस, वो कितना आना चाहिए, वो कम से कम उसकी वैल्यू होनी चाहिए 11/5 ओम की। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है कि R इक्विवेलेंट हमारा कितना आना चाहिए, 11/5 ओम्स का आना चाहिए। ठीक है, 11/5 ओम्स का आना चाहिए। देखिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा बना सकते हैं हम। ठीक है, हमारा कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा होगा, तो यहाँ हमने क्या लिया, एक पॉइंट ए ले लिया। ठीक है, यहाँ से हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया जो कुछ ऐसा होगा, यहाँ हमारा R1 होगा और यहाँ से हम एक छोटा सा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जहाँ पर हमारा क्या होगा, R2 और R3। ठीक है, R2 और R3 और ये पॉइंट बी से कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितने के बराबर आएगा, 11/5 ओम्स के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ अगर हम R इक्विवेलेंट की वैल्यू बताएं तो क्या होगी, जो R1 होगा, ठीक है, एडिशन R2 और R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, R2 एंड R3 हमारे क्या होंगे, जब पैरेलल होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 11/5 ओम्स का आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा, R1
और R2 R3 का अगर पैरेलल का टोटल हम बताएं तो क्या होगा वो R2 इंटू R3 और डिवीजन में R2 प्लस R3, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, मतलब R1, ठीक है, R1 प्लस, चलिए हम यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो ये R1 है, R1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 ओम की, प्लस R2 की वैल्यू 2 थी और R3 की वैल्यू 3 थी, और डिवीजन में 2 प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ R इक्विवेलेंट कितना होगा, यहाँ अगर हम करें तो यहाँ 1 रहेगा, इन दोनों का यहाँ 6 और यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा 1 का 1, 2 इंटू 3 6 और 2 प्लस 3 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर हम एलसीएम ले तो हमें क्या मिलेगा कि 5 प्लस 6 डिवीजन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा आर इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 11/5 ओम्स का आ जाएगा, ठीक है, 11/5 ओम्स का आ जाएगा। जब हमारा कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा R1 सीरीज़ में और R2 R3 कैसे रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, ठीक है। तो अब हमारा आर इक्विवेलेंट कैसा होगा 11/5 ओम्स का होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ क्या करना है, बी पार्ट का थर्ड सॉल्व करना है, ठीक है, बी पार्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। तो फॉर थर्ड के लिए, थर्ड में हमें क्या बताना था, आर इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए हमारा 6 ओम्स का आना चाहिए, ठीक है, 6 ओम्स का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल सी चीज़ कर सकते हैं कि जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, मतलब आर जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा कुछ ऐसा दिखेगा, वो ये हमारा पॉइंट ए और ये पॉइंट हमारा बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सभी को एक दूसरे के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। कैसे कनेक्ट कर देंगे, सीरीज़ में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये ए, ये हमारा बी। तो देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा वो कैसा होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यू कैसी होगी, मतलब आर इक्विवेलेंट कैसा होगा हमारा, R1 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 2 और R3 की वैल्यू 3 ओम्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ रहा है 6 ओम्स का आ रहा है, ठीक है। आर इक्विवेलेंट हमारा कितना आ रहा है 6 ओम्स का आ रहा है, ठीक है। जब हमारे सारे कॉम्बिनेशन कैसे थे, सीरीज़ में थे, ठीक है, सारे कॉम्बिनेशन कैसे थे, सीरीज़ में कनेक्टेड थे, ठीक है। चलिए अब हमें यहाँ बी का लास्ट पार्ट सॉल्व करना है जो फोर्थ पार्ट था। तो फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोला गया था कि अब हमें ये बताना है कि वहाँ पर, ठीक है, कि वहाँ पर कितना रेजिस्टेंस आना चाहिए, कि आर इक्विवेलेंट कितना आना चाहिए हमारे पास 6/11 ओम्स का आना चाहिए, ठीक है, कितना आना चाहिए 6/11 ओम्स का आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे हम लेट कर लेते हैं, यहाँ हमारा पॉइंट ए है और यहाँ हमारा पॉइंट बी है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। यहाँ हमारा R1 होगा, ये R2 होगा और ये R3 होगा, ठीक है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। जैसा कि हमने थर्ड पार्ट में बताया कि जो R1 R2 और R3 थे ये कैसे थे, एक दूसरे के साथ सीरीज़ में थे, ठीक है, सीरीज़ में थे। पर यहाँ क्या होगा, जो आर इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट होगा, जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन वो कैसा होगा, इज पैरेलल होगा, ठीक है, कैसा होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो आर इक्विवेलेंट है हमारा, जो हमारा आर इक्विवेलेंट है वो कैसा होगा, मतलब R1 R2 और R3 का, ठीक है, ये कैसे होंगे जब पैरेलल में कंबाइन किए जाएंगे, ठीक है, कैसे कंबाइन किए जाएंगे, पैरेलल कंबाइन किए जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा 1/R इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि पैरेलल में हम क्या निकालते हैं 1/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है, 1/R1 R2 और R3 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, देखिए 1/R1 मतलब 1/1, 1/R2 मतलब 1/2 और 1/R3 मतलब 1/3 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर हम एलसीएम लें तो 1/R इक्विवेलेंट हमारा क्या होगा, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। 1/R इक्विवेलेंट कैसा होगा हमारा, जो एलसीएम होगा नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर आएगा 6,
प्लस यहाँ आ जाएगा 3 और प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो ऊपर जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 11/6, मतलब 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है 11/6, या हम टोटल करें कि R इक्विवेलेंट हमारा कितना है 6/11 ओम्स का है। ठीक है, 6/11 ओम्स का होगा। तो ये हमारा किसके लिए था, बी के फोर्थ पार्ट के लिए। ठीक है, जब हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए 6/11 ओम्स का आना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ हमारा बी पार्ट भी खत्म होता है। अब हमें लास्ट पार्ट करना है अपना सी। अब हमें यहाँ क्या बताना है कि हमारा जो सी पार्ट होगा, ठीक है, जो हमारा सी पार्ट होगा वो कुछ कैसा होगा। ठीक है, सी पार्ट हमारा कैसा होगा। तो देखिए, अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ वापस, तो देखिए क्वेश्चन में हमें कॉम्बिनेशन कैसा दिया था। देखिए जो हमारे क्वेश्चन था उसमें देखिए कॉम्बिनेशन कैसा था हमारे पास, कुछ ऐसा। ठीक है, तो हम एक बार कॉम्बिनेशन बना देते हैं वापस। ठीक है, हम एक, लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखिए यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि जो हमारा ये कॉम्बिनेशन है, ऊपर देखिए 1 ओम 1 ओम, और हर जगह क्या है 1 ओम, मतलब अपर साइड में क्या रहेगा 1 ओम रहेगा, और जो नीचे है इसकी नीचे की साइड उसमें क्या है 2 ओम्स 2 ओम्स और 2 ओम्स रिपीट है। ठीक है, मतलब हम कहेंगे जो, और देखिए सारे कॉम्बिनेशन कैसे हैं, सेम है, मतलब अपर पार्ट के हर एक में 1 ओम का रजिस्टर है या रेजिस्टेंस है, और नीचे के पार्ट में 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ठीक है, और सारे कॉम्बिनेशन कैसे हैं, सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारे पास देखिए टोटल कितने हैं यहाँ पर 4 हैं। ठीक है, ये हमारा पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा कॉम्बिनेशन है। अगर हम एक कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सभी की वैल्यू वही होगी। ठीक है, हम क्या कहेंगे कि सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या है सेम है, और अगर हम एक की वैल्यू निकाल दें और उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हम कह सकते हैं कि पूरे नेटवर्क का कितना रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो हमारा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो सी पार्ट था हमारा, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है। ठीक है, उसका कुछ कॉम्बिनेशन कैसा है, देखिए अगर हम लेट करते हैं कि ये हमारा ए है और यहाँ से एक कॉम्बिनेशन जा रहा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन रहेगा। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर 1 ओम है, यहाँ पर भी 1 ओम है, और यहाँ पर भी 1, सॉरी यहाँ 2 ओम है, और यहाँ पर कितना है 2 ओम। ठीक है, डाउन में 2 ओम है और अप में 1 ओम है। ठीक है, तो देखिए हम कह सकते हैं कि जो अपर साइड है, ठीक है, जो अपर साइड है वो कैसी है, सीरीज में है, मतलब 1 ओम 1 ओम। ठीक है, देखिए तो हम यहाँ कहेंगे कि जो ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ का, ये कैसा है, सीरीज में है। ठीक है, ये कैसा है, सीरीज में, और जो ये नीचे का कॉम्बिनेशन है ये भी कैसा है, सीरीज में। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो हमारा न्यू नेटवर्क होगा, ठीक है, हमारा नया नेटवर्क होगा कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए कैसा, कि ये हमारा पॉइंट ए है, अब ये हमारा क्या हुआ, और यहाँ हमारा बी पॉइंट, और यहाँ पे हमारा ये नीचे का एक टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो अपर पार्ट का था वो कितना था 1 ओम 1 ओम, और ये सीरीज में मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 2 ओम्स का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या था 2 ओम 2 ओम, मतलब प्लस होकर कितना बन जाएगा ये 4 ओम्स का बन जाएगा। ठीक है, 4 ओम्स का बन जाएगा। तो अब हम क्या कहेंगे कि जो नेटवर्क है, ठीक है, तो जो आर इक्विवेलेंट होगा ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, यहाँ पर क्या है 2 ओम 2 एंड 4 ओम, आर क्या है पैरेलल हैं। ठीक है, कैसे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम क्या कहेंगे जो आर इक्विवेलेंट होगा, ठीक है, जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कैसा होगा 2 इंटू 4 और 2 प्लस 4। ठीक है, 2 इंटू 4 और 2 प्लस 4 हो जाएगा, मतलब हम कहेंगे यहाँ कितना होगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 6, और यहाँ कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ आ जाएगा 8, और यहाँ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर यहाँ मैं कटिंग कर दे तो कटिंग करके हमें क्या मिलेगा, ऊपर आ जाएगा 4 और नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, ऊपर कितना आएगा 4 और नीचे कितना आ जाएगा 3 ओम्स, मतलब जो हमारा आर इक्विवेलेंट है, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन का वो क्या है 4/3 ओम्स है। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ क्या कहेंगे कि एज ऑल कॉम्बिनेशंस, या फिर हम कहेंगे कि
या हम कहेंगे एज ऑल कॉम्बिनेशंस आर सेम, ठीक है, आर सेम, जैसे ऑल सारे कॉम्बिनेशन कैसे थे, सेम, अभी हमने ये बात की थी। एंड वी हैव 4 कॉम्बिनेशन, एंड वी हैव टोटल 4 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सभी कॉम्बिनेशन सेम है और हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन है, 4 कॉम्बिनेशन है। तो हम क्या कहेंगे, जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, मतलब आर इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, 4 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ 4 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखिए एक कॉम्बिनेशन का कितना रेजिस्टेंस हम भी निकाला, हमने 4/3 ओम्स का निकाला है, ठीक है। तो जो हमारा टोटल मतलब आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, 4 इंटू 4/3 ओम्स का, मतलब हम कहेंगे जो आर इक्विवेलेंट है हमारा वो कितना है, 16/3 ओम्स का है, ठीक है। 16/3 ओम्स का टोटल रेजिस्टेंस होगा उस नेटवर्क का, ठीक है। अब यहाँ हमारे पास इसका बी पार्ट, सेकंड पार्ट रह चुका है, बस सी का सेकंड पार्ट, ठीक है। उसमें हमें क्या दिया गया था, यहाँ अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो देखिए जो डायग्राम था हमारे पास, ठीक है, डायग्राम कैसा था ये, ठीक है। तो देखिए अगर हम लेट करें कि ये हमारा पॉइंट ए है और ये हमारा पॉइंट बी है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी। तो देखिए यहाँ देखने में तो लग रहा है कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो वायर है ये यहाँ से लेकर बी तक कनेक्टेड है। मतलब अगर हम इस वायर को स्ट्रेट कर दें तो ये सारे कॉम्बिनेशन कैसे हैं, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि एज ऑल कॉम्बिनेशन आर इन, या ऑल रजिस्टर्स, सॉरी यहाँ हम क्या कहेंगे, रजिस्टर्स, ऑल रजिस्टर्स आर इन सीरीज, ठीक है। हम सीरीज में हैं तो हम क्या कहेंगे, जो आर इक्विवेलेंट होगा वो कितना होगा, आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस और आर। 5 रजिस्टर है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर आर इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा, जो हमारा आर इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, 5R होगा, ठीक है। कितना होगा, 5R होगा। तो ये हमारा क्या होगा, सेकंड पार्ट का आंसर। और ये हमारा पूरा क्वेश्चन था जिसका ये सब क्या थे, आंसर थे, ठीक है। और हमारा यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।